हर दूसरे फिल्म में रेप, हर दूसरे फिल्म में रेप, हर दूसरे आदिवासी फिल्म के में साथ? आदिवासी लड़की आदिवासी फिल्म हीरोइन करी जो है। है उनकी, क्योंकि वो मार्केट का प्रेशर में बना रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। तो पहला शॉट ही है वो दारू पी रही हैं। अब दारू पी रही हैं तो वो कैसे पी रही हैं, अजीब टाइप का पी रही है। ये इमेजिनेशन जो है ना, एग्जॉटिक के आदिवासी है ना, उसको दारू पिलाओ ऐसा ये करके, तो ये प्रॉब्लमेटिक है कि और ये हमारे फिल्म मेकर्स में भी पार हो रहा है। झारखंड का जो चेहरा है ना, वो अभी तक बन नहीं पाया है। वो सिर्फ टूरिज्म का रील से देख देख के चेहरा आप नहीं बना सकते। आपको लोगों को यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति क्या है, कैसे सोचते हैं, थॉट प्रोसेस, रिश्ते कैसे निभाते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे तभी एक क्या बोल सॉलिड चेहरा नज़र आता है। और वो उसमें सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये जो माहौल आप लोग देखते हैं, कभी रिग्रेट होता है कि भाई उधर ही सेटल हो जाना चाहिए था, बॉलीवुड मूवी बनानी चाहिए थी, इस तरह का कुछ? जंगली टाइप के लोग असभ्य होते हैं, पत्ते पहनते हैं, पत्ते पहनते हैं, पत्ते भाला पहनने का लेकर कॉन्सेप्ट अभी भी है। हाँ अभी भी है। भाला लेकर के ऐसे ऐसे करते हैं। भारत को अपनी फिल्में दिखानी होती हैं तो वो पैरेलल सिनेमा को ज़्यादा दिखाते हैं, जो कि सरकार से फंडेड है, तो वो बाजार के प्रेशर से नहीं बन रही। तो वो हमारे समाज को, देश को, हमारे कल्चर को, सब कुछ को यथास्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं। हवा में ऐसे फैला दिया गया है कि ये शायद देश का सबसे सशक्त फिल्म पॉलिसी है। अगर ये सच में सशक्त फिल्म पॉलिसी है तो हमारे राज्य के लोगों को क्यों इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है? ये एक सवाल जो है वो सबको अपने आप से पूछना चाहिए। मंत्री मैडम थी वहां पर, आपकी बात सुनने के बाद क्या रिएक्शन था उनका? मुझे तो लगा कि वो पॉजिटिव है और नोटिस कर रही हैं बातों को। मैंने देखा था कि जब हम लोग बातें कर रहे थे तो मैम कुछ छोटे छोटे नोट्स शायद बना रही थी वहाँ से, जो स्टेज से दिखाई दे रहा था। शिल्पी मैडम। तो मुझे लगता है काफ़ी आगे चल करके थोड़ा समय तो लगता है हर चीज़ होने में। मुझे लगता है थोड़ा एक पॉजिटिव कुछ निकल करके आएगा। बट आई होप कि वो पॉजिटिव जो है वो एक सब्सटैंशियल पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं कि कुछ छोटा सा कुछ पॉजिटिव हो। जो कि इस चीज़ को समझते हुए करना होगा कि झारखंड का जो चेहरा है ना, वो अभी तक बन नहीं पाया है। वो सिर्फ टूरिज्म का रील से देख देख के चेहरा आप नहीं बना सकते। आपको लोगों को यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति क्या है, कैसे सोचते हैं, थॉट प्रोसेस, रिश्ते कैसे निभाते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे तभी एक क्या बोल सॉलिड चेहरा नज़र आता है। और वो उसमें सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है और उसके साथ साथ बाकी आर्ट फॉर्म्स का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ समय पहले एक ये भी हुआ था ना, जिसमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में झारखंड का एक पैकेज बनाया गया था कि झारखंड की फिल्में भेजो। तो झारखंड की फिल्में भेजो जब बोला गया भारत सरकार की तरफ, तो सरकार सकते में आ गई, क्योंकि उनके पास फिल्म ही नहीं थी जिसको वो ऐसी फिल्में जिनको वो दुनिया के सामने रख सके, उस स्टैंडर्ड की फिल्म में थी ही नहीं। तो क्या भेजा गया? तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों से हमारी फिल्में, श्री प्रकाश जी, मेघनाथ दा, बिजू दा, इन लोगों से जाके बोल करके हम लोगों की फिल्में पैकेज बना करके उन्होंने भेजा। ये शर्मनाक है। लेकिन हाँ, लेकिन उसके बाद ये जो फिल्मकार जिनकी फिल्में लेकर के आप अपना चेहरा दिखा रहे हैं, उन लोगों से उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जो फिल्म पॉलिसी हमारे पास आई, उस पर हम आज बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। और ये भी है कि कभी कभी मुझे लगता है कि इंटेंट होना सरकार में जो मंत्री बने हैं और उनके नीचे जो ब्यूरोक्रेट बने हैं, जो बैठे हैं, उन पे भी मुझे लगता है कि वो तालमेल कैसा है। क्योंकि पिछला जो सरकार था, हेमंत सरकार का जो गवर्नमेंट था, उसमें क्या नाम का, जो अभी बीजेपी में चले गए, बीजेपी में ये चंपा जी के, हाँ, उसके नाक के अंदर ही मतलब नीचे ही वो एक पॉलिसी में बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मेंबर्स। और मेंबर्स जब बनाते हैं झारखंड फिल्म डेवलपमेंट पॉलिसी के लिए, तो वहाँ पे एक भी ट्राइबल आर्टिस्ट नहीं रहता है।
तो शायद इसको लेके एक बार विरोध हाँ, भी हो इसका रहा विरोध था। भी हुआ, काफ़ी विरोध भी हुआ। और जब ये हमने जब बहुत सवाल किए और खबर लिया हमने, तो ये चंपा सोरेन को ये मालूम ही नहीं है कैसे एक बॉडी बनी, जहाँ पे मतलब उनको नहीं खबर है ऐसे कोई बॉडी बनी है। मतलब बनाया कोई किसने? connect ही नहीं है। हाँ, कोई कनेक्ट ही नहीं है। तो वो ये तो एक तो ये मतलब है, अधिकारी बना लेते हैं लेकिन मंत्रियों तक बात नहीं नहीं पहुंचती है। पहुंचती है। तो ये भी है ना कि जो लोग मतलब ये है कि उन्होंने नोट डाउन कर तो लिया है मंत्री मैडम ने, अब बहुत होपफुल है, यंग है वो हमारे, हाँ, बहुत बड़े बड़े संस्थान से पढ़ के आए हैं, बाहर एक्सपोजर उनका बेहतर है। तो हमें बिल्कुल विश्वास है वो करेगी। अबुआ सरकार बोलते हमारा सरकार है, तो हम चाहते हैं कि अबुआ सरकार ज़मीनी स्तर पे भी काम करे इस सब मुद्दे पर भी। लेकिन वो अगर किसी को देती है, किसी अधिकारी को, कि आप इस पे कुछ बनाओ, और वहाँ पे अगर वो इंटेंट आपकी उस तरह से नहीं निकल के आता है, तब प्रॉब्लम होगा। मुझे पहले से भी ये है कि हमारे डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं और जो हमारे मंत्री हैं, इनमें थोड़ा सा मिसमैच है कि मतलब वो कुछ बोल के अलग आप जो अधिकारियों तक बात लेके जा रहे हैं वो शायद वहाँ नहीं पहुँच रही हैं। पहुंच भी रही होंगी, या उनका इंटेंट क्या होगा। मैं भी जैसे हमारी सरकार जो है, वो जो मंत्री हैं वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी और की वो मंशा नहीं हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट हम लोगों को आप बताओ ना, जब गोवा में ये फिल्म लेके गए, एक पैकेज बना के लेके गए, तो सरकार को तो तुरंत हरकत में आना चाहिए था कि भाई हमारे पास अच्छे सिनेमा नहीं है, तो हम अब तो कुछ करना चाहिए। हाँ, तो जिनका फिल्म हम लेके गए हैं, कम से कम उनको तो जाके अप्रोच करें कि आप आइए, हम बात करते हैं कि हमारे स्टेट में हमको नज़र आया कि हमारे फिल्म यहाँ पे है नहीं, अच्छी फिल्म, रेस्पेक्टेबल फिल्म है नहीं जिनको हम बाहर प्राउडली दिखा सके। तो चलिए काम करते हैं कि अगला जो है प्रोसेस में करते हैं कि आप लोग मिल के बैठ के हम लोग करते हैं कुछ। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, किसी फिल्म मेकर को कोई कॉल नहीं गया, कुछ चीज़ें खत्म हो गई। उसके बाद से कहा, फिर पॉलिसी लास्ट ईयर जो 15 में बनी, उसी 15 को फिर घसीटते 25 हो गया है, अभी भी वही हाल। सरकार तो अपनी उपलब्धियों में गिनाती है इस नीति को। अब ऐसा हवा में ऐसे फैला दिया गया है कि ये शायद देश का सबसे सशक्त फिल्म पॉलिसी है। अगर ये सच में सशक्त फिल्म पॉलिसी है, तो हमारे राज्य के लोगों को क्यों इसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है? ये एक सवाल जो है वो सबको अपने आप से पूछना चाहिए। नहीं, अगर सच में सशक्त है, हाँ, ये भी है, अगर सशक्त है तो फिल्में भी होनी चाहिए। फिल्में भी होनी आपने चाहिए। पॉलिसी बनाई, आपने फिल्में भी बनाई, तो फिल्में आप क्यों छुपा के रखे हैं? निकालिए, फिल्म दिखाइए, आपने पैसे लगाए हैं उसमें। शायद सरकार को इस पे ज़रूर सोचना चाहिए कि इन 25 सालों में क्या फिल्में निकल कर आई हैं। बिल्कुल, अगर 25 सालों में ना भी देखे तो 15 के बाद कितनी फिल्में निकल कर आई। बिल्कुल, ये हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, या सरकार कुछ भी बोले, ये हमारा रिजल्ट क्या बोल रहा है, आउटकम हमारा जो है, फिल्म जो बनी है वो ही बता पाएगा कि हमारा पॉलिसी कैसा है, कितना फ़ायदा किनको हुआ है। संथालियों के बीच सिराज जी से थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि आप शोध भी करते हैं। क्या रहता है इस शोध में, और जो आप संथाली पिक्चर बनाते हैं उसमें क्या चीज़ें रहती हैं? चूँकि अगर हम सरकार की बात करें और मुख्यमंत्री की बात करें तो संथाली हैं, कितना प्रमोट कर रहे हैं संथाली सिनेमा को? एक समय था जब जमशेदपुर में एक फेस्टिवल होता था बहुत बड़ा, तो वो एक तो सरकार के फंड से होता था, और उसमें सीधे तौर पे जेएमएम भी उसमें जुड़ी हुई थी। तब के समय तक तो ठीक था, लेकिन वहाँ जो उस प्रोग्राम को करते थे, वो उन्होंने अपना पार्टी बदल लिया, वो तब से वो बंद है। तो वहाँ फिर भी कम्युनिटी लेवल पे छोटे छोटे ऐसे इवेंट्स अभी भी हो रहे हैं फेस्टिवल से। अभी कल परसों फिर एक इवेंट है जो ये सूर्य सिंह बेसरा और कुछ हमारे साथी लोग हैं वो साथ में करते हैं वहाँ पे। वो हर साल, अभी मेरे ख्याल से 20 साल ऐसा कुछ हो रहा है फेस्टिवल। और ये आपका दुमका में होता है, वहाँ भी हो रहा है। और इनफैक्ट अभी जो ये है हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो सीधे तौर पे एक समय में जब वो मंत्री या मतलब विधायक नहीं थे, तब वो फिल्म के प्रोड्यूसर हुआ करते थे। तो उन्होंने बहुत सारे फिल्म, ऐसे अच्छी फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ है। तो फिल्में तो बन रही हैं, पर दुख की बात यह है कि वो फिल्में जो बन रही हैं वो कम्युनिटी सपोर्ट से बन रहा है ना। बहुत सारे फिल्म मेकर्स अभी क्या कर रहे हैं कि उनकी स्क्रीनिंग स्पेस नहीं है, सिंगल थिएटर बंद हो चुके हैं। हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि जहाँ भी अगर मेला चल रहा है तो वो टेंट लगा के वहाँ पे टिकट काउंटर बना के फिल्म दिखा रहे हैं। तो उसमें उनको फ़ायदा होता है, बिल्कुल होता है। एक रात में शायद उनको 30-40 हज़ार का रेवेन्यू उनको मिल जाता है
ठीक है, पर मेरा बोलना है कि उसमें उनका खपत बहुत ज़्यादा है कि टेंट बनवा रहे हैं, आपको जनरेटर सेट चाहिए, पूरा एक सिस्टम लेके जा रहे हो, आप गाड़ी में भर के लेके जा रहे हो, मतलब पंडाल लेके जा रहे हो वैसा। तो वो बहुत कम। और ये भी है कि कई सारे गांव में ऐसा भी है अभी कि 3-4 मेरे आसपास 3-4 गांव उन्होंने बोला कि हमको सिनेमा देखना एक रात, तो वो इनवाइट करेंगे फिल्म मेकर को कि आप आओ और हमारा इतना 50-50% रहेगा, 60-40% रहेगा, वैसे उस तरह से चल रहा है अभी। पर मेरा बोलना है कि मैं जब किसी पार्टी को या किसी सरकार को खड़ा कर रहा हूँ, ये आपकी उनकी जिम्मेदारी है, हम कितना कम्युनिटी बेस करें, है ना। कम्युनिटी बेस सब कुछ होना है तो फिर मैं आपको क्यों वोट कर रहा हूँ। ये मेरा अधिकार है कि आप अपना जो टैक्स पेयर मनी जो है वो कल्चरली उसको कैसे पुश कर सके, उस पर आप कुछ काम करें, उसको सिनेमा जो है उसको बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं आप। अच्छा, अभी तक तो क्या है कि मैं भी बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन वाइज थोड़ा हम लोग ज़्यादा हैं तो वो कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी सिनेमा का क्या होगा। वही संथाली समाज तो अभी संख्या में है तो चीजों को ग्रोथ कर ले रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से कहीं भी लेकिन मुंडा हो गए, उरांव हो गए, बिल्कुल खड़िया हो गए, खड़िया तो और संख्या में कम है। हाँ। कैसे करेंगे। और ये संथाली समाज का भी मैं ये बोल रहा हूँ कि इवन इफ कि उनका पॉपुलेशन बड़ा है, मार्केट है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरीके से जिसको आप सच में बोल सके कि ये संथाल जीवन को दर्शाने वाला सिनेमा है, वो बहुत कम आपको कम दिखेंगे। वो बहुत कम दिखेंगे क्योंकि वही फिर अगर कम्युनिटी लेवल पे ही कर रहे हैं, आपस में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो रेवेन्यू वापस करने का प्रेशर भी है, वापस करने का जो बाजार का जो प्रेशर रहता है उसी को लेकर के आप फिल्में बनाएंगे तो फिर वो एक खास तरीके का प्रोडक्ट निकल करके आता है। अभी भी अगर भारत को अपनी फिल्में दिखानी होती हैं तो वो पैरेलल सिनेमा को ज़्यादा दिखाते हैं, जो कि सरकार से फंडेड है, तो वो बाजार के प्रेशर से नहीं बन रही, तो वो हमारे समाज को, देश को, हमारे कल्चर को, सब कुछ को यथास्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो वो अगर हमारे राज्य में वो नहीं होगा तो फिर जो सच में अगर आप देखें कि हमारा सिनेमा क्या है या हम लोग कैसे दिखते हैं सिनेमा में, हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन है इनफैक्ट। और ये भी है कि बस सिनेमा बनाने भर का भी नहीं, सिनेमा लिटरेट जो आपकी जिम्मेदारी है कि आप गांव कस्बों में भी जाके सिनेमा के बारे में बात करें। यंग लोग हैं जो सिनेमा को जानना चाहते हैं, या तो सिनेमा, अच्छी सिनेमा क्या है, आप जो रस होता है ना अच्छे सिनेमा का, वो रस आपको सबको चखना ज़रूरी है, वो ट्रेन करना ज़रूरी है दिमाग को, और उस तरह से लोगों को कि अच्छी स्टोरीज़ आप कैसे अप्रिशिएट करें। मैं अपने शोध के दौरान, मुझे एक आसनसोल के एक फिल्म मेकर मिलते हैं, रघुनाथ टुडू, रघुदा करके काफ़ी पॉपुलर फिल्म मेकर है वो। तो मैं उनसे सवाल कर रहा था कि दादा ये बताइए कि एक फिल्म मेकर की जिम्मेदारी क्या है कि जब वो फिल्म बना रहा है अपने कम्युनिटी के लिए, तो उसकी जिम्मेदारी क्या है, तो अच्छे सिनेमा बनाने के लिए। तो मैं वो था सवाल था, तो वो बहुत उन्होंने सुंदर जवाब दिया कि ये जिम्मेदारी की जो बात है ना, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं एज अ जिम्मेदार फिल्म मेकर अगर कोई अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, शिद्दत से ऑनेस्टली कुछ बना रहा हूँ, क्या वो ऑनेस्टली के साथ कोई फिल्म देखने आएगा, तो वो जिम्मेदारी फिल्म मेकर की ही है। ऐसा क्यों है, ये जिम्मेदारी ऑडियंस की भी होनी चाहिए कि कोई बहुत अच्छी कहानी कम्युनिटी बेस में कुछ बना के आ रहा है और कोई लंफन कुछ नहीं है ऐसा, मतलब बाहर से। अभी बहुत सारे फिल्म में आप देखेंगे अभी बिल्कुल बाजार का प्रेशर है कि वो भरपूर नाच गाना कॉपी पेस्ट है बॉम्बे का या साउथ का, है ना, एकदम वो एक्शन सीक्वेंस ऐसे फाइट मार रहा है तो 2 किलोमीटर उड़ गया आदमी, ऐसा। तो बाजार का प्रेशर है कि आपको पैसा वापस लाने हैं। लेकिन आप सही में अगर एक आर्टिस्टिक फिल्म, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के साथ कुछ बनाना चाहते हो कि आपकी ऑडियंस को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है कि क्या उनका दोष है या हमारा दोष है कि हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि हम अच्छे सिनेमा उनके गाँव तक ले जाएँ। हमने कभी नहीं कोशिश की, या सरकार ने कभी नहीं कोशिश की। मैं कुछ लोग को जानता हूँ पर्सनल लेवल पे, वो कर रहे हैं। बीजू टोप्पो हैं, वो करते हैं, वो लोग एक समय में वो कर रहे थे, वो गाँव जाके स्क्रीनिंग, दीवार है, स्कूल का दीवार है, वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं आप। लेकिन वो ये जिम्मेदारी जो है ये सरकार की थी कि वो जाके अच्छे सिनेमा, अच्छे आर्ट फॉर्म को और बढ़ावा दे, बस रांची भर भी नहीं। ये और प्रॉब्लम है कि ये रांची सेंट्रिक बहुत बार होता है ना, रांची भर में हो। रांची सेंट्रिक ना हो कि आप छोटी जगह पे जाके गुमला में,
घाटशिला में, लोहरदगा में, आप दुमका में, ऐसा कुछ आप वहाँ पे प्रोग्राम करिए, लिखने का, जानने का, अप्रिशिएट करने का। तो हमको लोग को भी तैयार करना है कि अच्छी सिनेमा, अच्छा आर्ट फॉर्म क्या है। ये बस हम उन पे थोप नहीं सकते हैं कि यार मेरा फिल्म नहीं देख रहा है तो बेवकूफ़, बिल्कुल नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बताएं कि अच्छी सिनेमा, अच्छा आर्ट फॉर्म क्या है, अप्रिशिएशन क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी बहुत मेहनत करना बाकी है इस फील्ड में। आप दोनों बाहर से पढ़ाई करके झारखंड वापस आए हैं, अब ये जो माहौल आप लोग देखते हैं, कभी रिग्रेट होता है कि भाई उधर ही सेटल हो जाना चाहिए था, बॉलीवुड मूवी बनानी चाहिए थी, इस तरह का कुछ? मैं अपनी बात अगर कहूँ उनके बारे में तो क्या ही बोलूं। सिराल बताएंगे। तो मेरा ये है, रिग्रेट एज सच मुझे इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंने सिनेमा जो चुना था कि सिनेमा बनाना है जीवन में, सिनेमा की पढ़ाई करनी है या सिनेमा को लेकर के करियर बनाना है, ये इसके पीछे का कारण ही था कि मैं यहाँ पर फिल्में बनाना चाहता हूँ, यहाँ के हमारी मातृभाषा में। एक बार वो निकला था कि यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था कुडुख को इंडेंजर्ड लैंग्वेज, कि वो लुप्तप्राय भाषा लिस्ट किया था। उस वक्त से ही वो चेतना आ गई थी हमारे दिमाग में कि हमारी भाषा में हमें फिल्म बनानी है और सिनेमा का बहुत अहम रोल हो सकता है ये देखने के लिए, क्योंकि हमको मतलब हमारे कल्चर को सहेजने के लिए, हमारी भाषा को सहेजने के लिए, क्योंकि हमने तो वो इंटरनेशनल सिनेमा जो भी देखा कॉलेज के दिनों में ही देखा था, तो उसमें हम दूसरे कल्चर्स को भी देख रहे थे, तो और उनकी भाषा में ही फिल्म थी, नीचे सबटाइटल में लिखा हुआ आता था, तो हमारी भी भाषा में फिल्में हो सकती है, नीचे सबटाइटल में हम दे देंगे, या फिर अगर कहीं पे डब करना है तो वहाँ डब करके दे देंगे। तो उस तरीके से ही सोच करके मैंने किया था। तो अभी और जो एक हर फिल्म मेकर वो एक अपना कल्चरल जो भी आइडेंटिटी है या कल्चरल एफिलिएशन है उसको लेकर के ही अपना आर्ट करता है, उससे अलग होकर के बहुत ज़्यादा नहीं करता है। जैसे अब कुछ लोग जॉनरा फिल्म मेकर होते हैं जो नोआर बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो भी अपने देसी लेवल पर लेकर के किस तरीके से करेंगे वैसा करते हैं। तो जिस तरीके से बॉम्बे वगैरह की बात कर रहे हैं आप, मुंबई में आप ज़्यादातर देखें तो कुछ खास कम्युनिटी, खास कास्ट या खास रीजन का ही बोलबाला वहाँ पर है। आप ज़्यादातर देखेंगे पंजाबियों का बोलबाला है, मतलब कल्चर अगर आपको सिनेमा में ज़्यादा दिखेगा, उस तरीके से आपको एक ब्राह्मण कास्ट का कल्चर आपको ज़्यादा दिखेगा। ये दो कल्चर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे और वो एपेटाइट नहीं है लोगों का, या एपेटाइट बनने नहीं दिया गया कि जिस तरीके की विविधता इस देश में है वो सिनेमा में आए। और फूले नहीं बन पा बहुत रही बार फूले नहीं बन पा रही है, फूले अभी रिलीज नहीं हो पा रही है, तो आप समझ सकते हैं। तो उस तरीके का सिचुएशन है। तो अब ऐसे में हम यहाँ के कुडुख और अपने उराव जो भी वेशभूषा या बोलचाल ये सब को लेकर के अगर हम बॉलीवुड में जाएंगे तो वहाँ तो वो उसका मतलब, क्योंकि उसका बाजार नहीं है, प्रोड्यूसर को इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ें करने का, तो वो रिटर्न कहाँ से आएगा, ये इंटरेस्ट भी नहीं है। और लोगों का जो के मन में जो ये चीज़ फैला हुआ है कि आदिवासी एक खास प्रकार के लोग होते हैं, जो खास प्रकार के लोग होते हैं, मतलब कि थोड़े गंदे से रहते हैं या फिर उग्र होते हैं, बहुत ऐसे जंगली टाइप के लोग, असभ्य होते हैं, पत्ते पहनते हैं, पत्ते पहनने का कॉन्सेप्ट अभी भी है। हाँ अभी भी है। भाला लेकर के ऐसे करते हैं। तो वो जो सोच है, या फिर अगर थोड़ा सा उनकी सोच बदली है तो वो रिबेल होते हैं, ये एक दिमाग में बैठा हो। तो ये जो पिक्चर है, इससे बाहर का अगर आप एक नॉर्मल इंसान, जैसे हमारी जो दोनों की फिल्में आप देख लो, तो एकदम नॉर्मल इंसान जैसा रिप्रेजेंटेशन, जो कि वास्तविकता वही है लोगों की, जो आप है वही हम ही हैं। तो वो वाला स्टोरी अगर हम वहाँ पे बताने जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग, मतलब वो उसका मार्केट ही नहीं बनेगा, वो कैसे सेल करेंगे, क्योंकि लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं उसका एक मार्केट है, उस पर चलती है चीज़ें। तो इसलिए बॉम्बे जो है वो हम लोगों के लिए, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा
मतलब हम लोग वी वर डूइंग वेरी गुड, एज हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे सिनेमा में, जो कुछ भी है असिस्ट करना ये सब में बहुत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीफ एडी या एसोसिएट डायरेक्टर तक पहुंच पाते हैं, और वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। पर उसके बाद फिर जो हम ही को डायरेक्ट करने दिया जाए, हम ही को अपनी कहानी बताने दी जाए, ये सब चीज़ें हम लोग को अलाउ नहीं होगा। आप जो हमारे एक फिल्म मेकर हैं सतीश मुंडा, उनकी जो फिल्म आई थी चक्की, हाँ, उनके बारे में बात हो रही थी उनसे, तो वो बता रहे थे कि वो तो रामगढ़ आसपास की कहानी थी, हाँ, है ना, मुंडा ये सब की कहानी थी, तो पर उसको उनको चेंज करना पड़ा, उसको कहीं और पे बेस करना पड़ा, तो इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। फिर अब अगर वो उसके बाद फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जादूगोड़ा में आप कास्टिंग देख लीजिए तो आपको बाहर के लोग हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री का प्रेशर है कि कोई जाना माना चेहरा होना चाहिए तभी उसको सेल कर पाएंगे। तो इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो कि हम चाहते हैं कि जितना हो सके उतना सही चित्रण हो सके आदिवासियों का, जो रियल है वही दिखे। तो कोशिश वो रहती है, और वो अगर उधर जाने से वो चीज़ नहीं हो पाता है, ये मेरा कारण है जिसकी वजह से मैं उधर पे जगह। और दूसरी चीज़ ये है कि आर्थिक लेवल पे आपको जिस तरीके का पूंजी की ज़रूरत होती है वो भी आदिवासी समाज में थोड़ी मुश्किल होती है वो चीज़ करने का, क्योंकि आपको हर महीने 30,000 35,000 का रेंट देना है, और आप डायरेक्शन के क्षेत्र में हैं तो हमेशा काम भी नहीं रहेगा, तो थोड़ा वो वैसी सी बात है। तो ये सब कुछ मिला जुला करके इधर ही मुझे लगता है कि अपनी कहानियां कहनी है तो अपने घर में ही आप कर सकते हैं। शराल जी, हाँ, मतलब हम वही बोल रहे थे कि बॉम्बे सिनेमा जैसा अगर सिनेमा बनाना है तो आपको शायद 3-4 साल या 5 साल जो हमने वहाँ पे दिए FTI और FTI में, वो ज़रूरत नहीं है। अब बॉम्बे जाके असिस्ट करके अपनी कहानियाँ जैसे बतानी है, जैसे कहानी बता रहे हैं वहाँ पे बता सकते हैं। तो हमारा पर्पस ये था कि जब हम सिनेमा पढ़ रहे हैं, और प्लस ये भी है ना, मैं और इनफैक्ट आपको भी वही देखता हूँ मैं, कि हम लोग जहाँ से निकले हैं ना, जब मतलब हम फिल्म स्कूल जाने से पहले जहाँ से हमने शुरुआत किया था वो बॉम्बे नहीं था। तो ये कभी नहीं रहा था मेरे जहन में कि मैं बॉम्बे में जाके फिल्म बनाऊंगा, नहीं। मैं अखड़ा में मेघनाथ बिजू लोग के साथ था, और उनका था कि वो ज़मीनी स्तर पे जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मेरा था कि मैं इसको फिक्शन में बनाऊंगा, लेकिन अपने लोगों की कहानियाँ बताऊंगा। तो उसमें बहुत लोग बोलते थे कि यू वांट टू टेल अ स्टोरी अबाउट वॉइसलेस पीपल का स्टोरी। वॉइसलेस नहीं रे बाबा, अनहर्ड, तुम सुना नहीं, वो वॉइस उनका है, आपने सुना नहीं वो। तो मैं कभी ऐसा था नहीं कि मैं बॉम्बे जाके बॉम्बे सिनेमा बनाऊंगा, ऐसा उस तरह का ग्लैमर। तो जहाँ है खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, हम अपनी कहानी बता रहे हैं। देखिए ये है कि आपको भी खुश नहीं है, हाँ, कि चीज़ें बेहतर हो सकती है, पर ये भी है, अब मतलब ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं रह सकते हैं कि मतलब कल जो कोई फिल्म मेकर आएगा ऑब्वियसली पूछेगा, देखेगा ना कि हमारे पुराने जो फिल्म मेकर हमारे सीनियर ने क्या किया। हाँ, क्या किया। तो एक लेवल तक तो श्री प्रकाश, मेघनाथ, बीजू लोग ने किया कि सरकार तक उन्होंने बात पहुंचाई, सरकार एक पॉलिसी मेकिंग तक तो आ गई है ना, पॉलिसी लेवल पे बात तो हो रही है। तो अभी है कि सुधार की बात करें, कल के दिनों में और उसको ये किया जाएगा। तो अभी तो बहुत शुरुआती दौर पे है। बेसिक एक चीज़ है जो सबका प्रॉब्लम है, ब्रेड एंड बटर वाला, है ना। तो आपका है कि वो अगर और इजी, मतलब अभी हमारा क्या है, थोड़ा बहुत आपका भी है कि एक लिंक है कि बॉम्बे नहीं भी रह रहे हैं तो कम से कम इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत उठना बैठना अभी भी है, लोग जानते हैं। तो कुछ काम है तो आप यहाँ से उठ के वहाँ काम करके वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से काम हो रहा है कि मैं दिल्ली का प्रोजेक्ट उठा के काम कर रहा हूँ, ऐसा तो वो हो रहा है, लेकिन वो सबके साथ नहीं होने वाला है। तो चीज़ें बेहतर हो, एक माहौल बना रहे जहाँ पे यंग लोगों को मौका मिले, थोड़ी फंड्स अलॉटमेंट हो, तो उसके मतलब रास्ते पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ये आप दोनों जो है क्या संस्थान जाते हैं
स्टूडेंट से बातचीत करते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब देखेगा कि हमारे सीनियर ही इस तरीके से फंसे हुए हैं, फिल्म नीति पे काम नहीं हो रहा है, वो फिर क्यों इस लाइन में आएंगे? वो तो बोलेंगे भाई इससे बेटर तो हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कुछ और बन जाए, इसमें क्यों आए? ये चैलेंज है। अभी सबको पैसा चाहिए होता है, यहाँ पिक्चर बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो आगे कैसे हम बढ़ेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि जितने तमाम MBA के कॉलेजेस हैं और फिल्म स्कूल है, वो उनका जो माइंडसेट है वो ही अलग है। तो जो भी आदमी अगर MBA जा रहा है, वो तो उसका एक एंड पे साल के अंत में उसका एक ये रहे मुझे प्लेसमेंट कितना पैकेज का मिले। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई, जितने भी लोग फिल्म स्कूल गए होंगे, ये इस लालच से गए होंगे कि हमारा सेशन जब खत्म होगा कि मैं उठा के ले जाएगा, भाई आप फिल्म बना लो। ऐसा कोई नहीं होगा। तो जितने लोगों ने भी फिल्म स्कूल या कहानी बताने का जो है ना, उन्होंने जो एक डिसीजन लिया है कि मुझे ये करना है, वो तो मतलब ऐसा थोड़ा सा नहीं, पॉपुलर टर्म्स में सर पे कफन बांध के निकला है ऐसा। वो है एक लेवल तक, तो उसको भी मालूम है कि मुझे बहुत पैसे नहीं आएंगे, पर सुकून इस बात का होगा कि मुझे जो करना है वो मैं करके जाऊंगा। करूंगा। तो हाँ, और ये भी है ना कि लोगों को वो एक पैशन होता है। फिल्म मेकिंग एक पैशन, फिल्म मेकिंग या कोई भी आर्ट फॉर्म जो है वो एक पैशन से चलता है। वो पैशन के बाद पैसा आता है। तो अगर, क्योंकि बहुत बार ऐसे बहुत ही फेवरेबल कंडीशन आपको नहीं मिलेंगी। ये चीज़ हम लोगों को शुरू से ही समझ में आ जाता है कि फेवरेबल, कभी भी सिचुएशन फेवरेबल पूरी तरीके से नहीं होगा। तो आपके अंदर एक फाइटर डेवलप करने का वो एक मतलब वो डेवलप होने लगता है धीरे धीरे। और आप एडवर्स सिचुएशन में भी कैसे फिल्में बनाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसका थोड़ा थोड़ा सब लोगों को वो होता है। तो ये चीज़ अगर लेकर के आप अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं और जो फिल्म बनाने का जो ज़ील है वो लेकर के नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। जो कि ज़्यादातर फिल्म के विधा में जितने लोग भी आते हैं, वो ये सारी चीज़ें लेकर सोच करके ही आते हैं। और जिनकी कुछ लोग होते हैं जिनको वो समझ नहीं होती है, लोगों को लगता है कि अरे फेमस होने के लिए फिल्म में आ गए, है ना, या बहुत सारा पैसा कमाने के लिए फिल्म में जाना ज़रूरी है। ये सोचने वाले धीरे धीरे, बहुत लंबा समय नहीं लगता है, धीरे धीरे खुद ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। तो जो बचते हैं वो बहुत ही एक सशक्त ग्रुप रहता है, जो कि बहुत ही कठिनाई के समय में भी डटा रहता है और वो आगे चल करके कुछ ना कुछ वो अच्छा काम कर ही लेता है। एक ये भी है कि आप जब पढ़ लिख के आ रहे हो ना, तो एक डिसेंट अमाउंट तो गुजारने के लिए आप उतना तो कर ही सकते हो। ब्रेड आ जाएगा, बटर के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक निजी सवाल रहेगा मेरा, चूँकि मैं जिस लाइन से हूँ, तो ट्रैवल खबरों को हम ज़्यादा करते हैं, तो जब वही खबरें दूसरे मीडिया वाले करते हैं तो मुझे लगता है कि यार ऐसे होना चाहिए था, ये चीज़ें छूट गई हैं, या फिर बहुत ऊपरी ऊपरी करके चले गए हैं, थोड़ा और अंदर तक इनको घुसना था, आदिवासियों के बारे बताना था। आप लोग भी जब कोई मूवी देखते हैं या फिर आदिवासियों का उसमें देखते हैं, पहनावा, बोलना, दिखाना, लगता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, और गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं। वो तो आज तक वैसा ही हुआ है। अभी तो हम अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं फिल्म मेकिंग, हम लोगों ने ये, तो पूरे देश भर में इस चीज़ की चर्चा तो है। जहाँ जहाँ पे हम लोगों को बुलाते हैं बात करने के लिए, आदिवासी सिनेमा, आदिवासियों के सिनेमा में कैसा चित्रण होना चाहिए, वो सब पर चर्चा करने के लिए हम लोगों को पूरे देश से बुलाया जा रहा है और वहाँ पर चर्चा करते हैं हम लोग। जहाँ तक जो फिल्में आज तक बनी हैं या अभी भी बन रही हैं, वो सब में ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को आपको हमेशा से मिलेंगी, और कोई उससे अछूता नहीं है। चाहे वो सत्यजीत रे हो, चाहे इवन घटक की हम लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक एक्सॉटिसिज्म दिखता है बहुत। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे शालीमार बोल के फिल्म आई थी, जिंगा लाला हो, वो वाला बहुत पॉपुलर हुआ था। फिर उसमें जिस तरीके से आप देखेंगे, एक सीन में 3 आदिवासियों को खड़ा करके उनके ऊपर गोली मारते मारते डायलॉग सीन हो रहा है।
विलन और धर्मेंद्र के ऊपर सर जॉन और धर्मेंद्र के बीच में डायलॉग चल रहा है। उस डायलॉग में उन आदिवासियों के का कोई मतलब वर्णन नहीं है, कोई मेंशन ही नहीं है। वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और एक को गोली भी मार देता है, वो ऐसे ही आखेट की तरह, मतलब ऐसे ही खिलवाड़ की तरह मार देता है, गिर जाता है और वो बस बोलता है क्या मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ बोल के निकल जाता है धर्मेंद्र। तो ऐसा जो आदिवासियों की लाइफ जो होती है इतनी ज़्यादा डिस्पेंसिबल है। अब वो आपको राजामौली की फिल्म में भी वही दिखेगी, जहाँ पर बाहुबली में वो कालाकिया ट्राइब है। कालाकिया ट्राइब में वो उनको किलिकी भाषा उनके लिए क्रिएट की गई, जो कि क्लिक कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें, जो कि आप देखिएगा अफ्रीका के जितने बहुत सारी भाषाएं हैं, जुलू भाषा हो गई या खोइशान परिवार की भाषाएं हो गई, ये सब ऐसे ये वाली कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें, उसी से निकाल करके उन्होंने वो बनाया है और वो आदिवासी है। और आप देखिए फिल्म में जब वो होता है तो जब वो उन पर अटैक किया जाता है, उनको मारा जाता है, युद्ध का सीन है, उसमें सब ताली बजा रहे हैं, सीटी मार रहे हैं सब। तो आप देखिए कि किस तरीके से आदिवासी लाइफ जो है कितना डिस्पेंसिबल है, मतलब कि 4 आदिवासी मर भी जाते हैं, अब जीवन में भी देख लीजिए, लाइफ में भी देख लीजिए, 4 आदिवासी मर भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे जितने इंडस्ट्रीज घुस रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, ज़मीन लिया जा रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, तो हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है, वो सिनेमा में भी दिखाई देता है, क्योंकि वो उसी तरीके का माइंडसेट जो है बाहरी समाज का, वो वैसा ही रह गया। अब हमारी फिल्में वहाँ पर सिराल की फिल्में, मेरी फिल्में या बिजुदा की फिल्में या श्री प्रकाश या मेघनाथ, इन सब की फिल्में, और जो राकेश रावल के नए उदीयमान फिल्म मेकर हैं, तो ऐसे ऐसे फिल्म मेकर्स जो हैं, रविराज मुर्मू हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्मों को देख करके लगेगा कि तब आपको समझ में आया कि अरे ये तो हमारे जैसे ही लोग हैं, ये तो सब लोग एक जैसे हमें दुख होता है माँ के साथ जो इमोशन हम फील करते हैं, या पिताजी के साथ किस तरीके का तकरार हो रहा है, या जो कुछ भी है, या प्रेम में पड़ रहे हैं, वो सर हमारे जैसे ही लोग हैं, सब एक जैसे हैं, मतलब पूरी दुनिया एक जैसे लोग हैं। तो वो जो स्थान जो है, जो कि होना चाहिए, वो हमारे ही सिनेमा में आपको दिखाई देगा। और जो एग्जॉटिज्म भी एक तरह का है ना। मैं पिछले दिनों बात कर रहे हैं, देखिए अब निरंजन या मेरा या हमारे और भी साथी लोग हैं, संजय, रविराज, एक मानसिंह करके आया, तो नॉर्मली ना आपको वो जैसे नाचना नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि नहीं नाच, हम नहीं चाहते कि दिखे, लेकिन आपको नॉर्मली जो नॉन ट्राइबल या जो बाहर से आके बना रहे हैं ना, तो उनको तो एकदम एग्जॉटिक है, थोड़ा नाचने का सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब वो आइडेंटिटी बन गई है। आदिवासी का सीन रहेगा तो वो नाचेगा। अच्छा, एक फिल्म तो ऐसी है, मैं बता रहा हूँ आपको, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, फिल्म है, वो महाराष्ट्र में कहीं जाके वो लोग फिल्म बनाए उन्होंने, तो पूरी फिल्म में आदिवासी बोलता ही नहीं है, क्या होता है, वो नाचता है। एक फिल्म मैंने देखी है, बहुत फेस्टिवल में जीती वो फिल्म, लेकिन मैं ए.के. बीर की एक फिल्म है, आपको याद है, अरण्यक। हाँ। अरण्यक में भी वो जो आदिवासी किरदार है, उसका डायलॉग ही नहीं है, वो भी वहाँ पे सिर्फ नाचता है, गुस्सा करता है, बस। तो ये बड़ा डिफरेंस है कि हम जब बना रहे हैं फिल्म और अपने फिल्म जो कैरेक्टर्स हैं बिल्कुल। अच्छा, वो मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे इसलिए बोलता हूँ, मुझे थोड़ा खुन्नस भी है। आपके इंस्टीट्यूट में किसी फैकल्टी ने फिल्म बनाया था, समथिंग संथाली है, तो उसमें बाबुन करके एक एक्टर है, तो उन्होंने बनाया था कि एक कपल है जो कोलकाता में रहता है, संथाली कपल है, और वो दिन भर काम करता है, शाम के वक्त दारू पी के आता है और अपनी बीवी को मारता है। तो मैं बोला कि भाई आपको एक नेशनल इंस्टीट्यूट में एक फिल्म बनाने को मिला मौका, और वहाँ पे आपने क्या दिखाया, एकदम क्लीशे जो है ना कि आदिवासी दारू पीता है, अपने बीवी को मारता है ना, मतलब एक मौका था जहाँ पे आप है ना जो कुछ अच्छा दिखा सकते हैं। ऑलरेडी डेमोनाइज्ड एक कम्युनिटी है ना, उसको तो पहले ही आपने खत्म कर दिया, कुछ है ही नहीं है, तो इंसान भी नहीं है, जानवर है। उस एक मौका मिला बनाने, उसमें भी आपने उसको भी एकड़ बता दिया।
एज इफ हम ही पीते हैं, मतलब पूरा दुनिया भर का दारू तो हम ही हजम कर रहे हैं, ऐसा। तो ये चीज गोविंद निहलानी की फिल्म या रे की वो फिल्म आप ये अरण्य दिन रात्रि, उसमें आप दोनों उनके जो कैरेक्टर्स हैं मेन आदिवासी कैरेक्टर्स, वो रे का फिल्म है ना? हाँ, अरण्य दिन रात्रि नाम है। उसमें वो ओपनिंग्स जो शॉट है उनका इंट्रोडक्टरी शॉट है, उसमें सिमी ग्रेवाल को तो कलर करके लेके आया है, आदिवासी बना करके, काला बना करके, वो एकदम सफेद है ना, वो बहुत ऐसे गोरी सी है, तो काला दिखाएंगे तो ही हाँ, आदिवासी तो काला लगेंगे। करके लेकर के, और वो उनका पहला शॉट ही है, वो दारू पी रही हैं। अब दारू पी रही हैं तो वो कैसे पी रही हैं, अजीब टाइप का पी रही है, ऐसे करके कौन दारू पीता? ये इमेजिनेशन जो है ना, एग्जॉटिक आदिवासी है ना, उसको दारू पिलाओ ऐसा ये करके, तो ये प्रॉब्लमेटिक है कि और ये हमारे फिल्म मेकर्स में भी पार हो रहा है ये चीज। धीरे धीरे वो है ना कि हम कॉपी भी कर रहे हैं ना, तो उस तरह से वो निकलते आ भी रहा है। अब कि पिछले दिनों एक फिल्म फेस्टिवल में हम लोग जूरी थे, साथ में ही थे, तो हर दूसरे फिल्म में रेप, हर दूसरे फिल्म में रेप, हर दूसरे आदिवासी फिल्म के में साथ? आदिवासी लड़की आदिवासी फिल्म हीरोइन कर जो रही है उनको, क्योंकि वो मार्केट का प्रेशर में बना रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। ईव टीजिंग बहुत कॉमन हम है। नहीं कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है समाज में, और उस पर बहुत संजीदा से फिल्म बनाई जा सकती है, संजीदगी फिल्म से फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन उसको एज अ मार्केटिंग टूल यूज करके हर फिल्म में आप देख रहे हैं कि हीरोइन का रेप हो जाता है, या फिर हर फिल्म में देख रहे हैं कि अगर बुरा आदमी है, बुरा हस्बैंड है, तो वो सिर्फ दारू पीता है और घर में पड़ा रहता है, यही उसका, यही बुराई होने का बहुत कॉमन चीज है कि तो क्या आदिवासियों को दिखाने के लिए बाहर कोई अच्छी चीजें नहीं है, या अभी तक उनके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं गई? उसके लिए ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, आपको देखना पड़ेगा लाइफ में कि जीवन में अब ऐसा थोड़ी है कि घर में सभी लोग वैसे ही हैं। बहुत सारे लोग जो नशा नहीं कर रहे हैं वो भी बहुत बुरे होते हैं, वो भी मैं प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, लेकिन वही एकमात्र कैरेक्टराइजेशन का तरीका होगा। इस पर मुझे लगता है थोड़ा और समझने की जरूरत है कि और क्या क्या चीजें हो सकती तो सरकार को ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं, समझ थोड़ी कम है, और वो भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता है, उन लोगों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो चीज़ अगर नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। पर हम बहुत होपफुल हैं कि हम जैसे बोलते हैं अब वो सरकार ना हमारा सरकार है, हमने चुना है, तो हम बहुत ही होपफुल हैं कि ये उनके तक बात पहुंच ही गई होगी, अभी तक पहुंच रही होगी, और हम चाहते हैं कि वो जितना जल्दी हो सके एक कमेटी बैठाए, हमारे फिल्म मेकर, सीनियर फिल्म मेकर्स को बुलाएं, बैठे। बिल्कुल। हमारा आखिरी सवाल भी यही होगा कि धरोहर के प्रोग्राम के बाद, चूँकि हमने भी ये पहली बार देखा कि सरकार और आप लोग एक मंच पर हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कब तक चीज़ें ठीक होंगी? चूँकि मंत्री थी वहाँ पर और बहुत बोलने वाली मंत्री हैं, मुद्दों को समझती हैं, और विधानसभा में खासकर ऐसी चीज़ों को उठाती है जिस पे आदिवासियों का कुछ भला हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि इस साल कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये तो हमारी कोशिश तो वही थी वहाँ पे, और हमारा मैं तो बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि एक यंग मिनिस्टर जो एक्सपोजर लेके आई है वो बिल्कुल हमारे बातों को समझेगी, और उसके बाद उन्होंने बहुत ऐसे आश्वासन दिया कि हम इस पे काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल काम करेंगे, अब बहुत जल्द इस पे आपको देखेंगे कि कुछ नीतियाँ बन के आ रही हैं। और उसमें बहुत सारे बुजुर्ग हमारे आर्टिस्ट लोग थे, तो वो चाह रहे थे कि उस पर पेंशन की भी बात हो, तो पूरी ज़िंदगी भर एक कला पे लगा दिया उन्होंने, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे हम काम कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ कि इस पे कुछ बात ज़रूर आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है निरंजन? मुझे भी मैं भी पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को, पर मुझे ये एग्जैक्टली मैं नहीं कह पाऊँगा कितना समय लगेगा इसमें। होपफुली जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिल्म पॉलिसी जिस तरीके से उस पर जो भी संशोधन करना है और यह झारखंडियों के अनुरूप बनाना है, उस पर जल्दी से जल्दी काम हो, और हम लोग अपने स्तर से जितना भी हमारा ज्ञान है, जितना भी हम लोगों ने अर्जित किया है, और जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, समझा है सिनेमा जगत को, वो सारा हम मतलब वो उन सारी चीज़ों के साथ हम सरकार का सहयोग करने का प्रयास करेंगे, अगर उनको हमारा सहयोग मतलब ज़रूरत होगा तो वो समझते हैं तो।
चलिए, तो शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि अब वह सरकार है और लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है कि हमारी चीज़ों को सुनेंगे, परेशानियों को समझेंगे और शायद इस बार की जो 5 साल की जो इनका कार्यकाल होगा उसमें कुछ तो रिज़ल्ट निकल कर आएगा। थोड़ा बहुत अब नज़र भी आ रहा है सिनेमा को लेकर, नागपुर इंडस्ट्री को लेकर। लोग अब बैठ रहे हैं लोगों के साथ और अपनी चीज़ों को साझा कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रोग्राम हुआ था इसका क्या फल निकलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो चीज़ें शायद उस मंच पर आप लोगों ने नहीं सुनी, उसी चीज़ को समझने के लिए हमने इन लोगों को बुलाया था। और बहुत बहुत शुक्रिया सिराल आपका, निरंजन जी आपका। और कोशिश रहेगी कि और भी जितने लोग इस प्रोग्राम में पहुंचे थे उनकी भी बातों को हम आप तक पहुंचाएं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा। शुक्रिया के साथ लेते हैं अलविदा। फिलहाल चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।